भी मैं कहूंगा प्रेम सर। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहां पर पोस्ट ऑफिस में नई भर्ती आ चुकी है 2023 की, और दे सकते हैं पद कितने, 40,889 पद। तो लगभग 41,000 पद ही हम बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो ये छप्पर फाड़ के वैकेंसी। और सर सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई भी एग्जाम की जरूरत नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ में इसके लिए कोई भी हायर एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है। मात्र आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। डिटेल में हम जानकारी आप सभी को देंगे। तो यहां पर ब्रांच मैनेजर, डाक सेवक, और यहां पर कोई एग्जाम नहीं है। तो यहां पर हम सारी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे कि इसका कोई ऑफिशियल नोटिस आया, बिल्कुल जी हां, आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे, आपको हम सारी चीजें डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं आज ही ये वैकेंसी आई है 27 जनवरी 2023, और एंड कब तक 16 आपकी फरवरी 2023 तक सारी चीजें आपको बताएंगे। अलग अलग भारत के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर ये वैकेंसी कैसे अप्लाई होगा और कितनी वैकेंसी है अलग अलग आप देख सकते हैं। यहां पर आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, भारत के किसी भी कोने में अगर आप हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, आप सारी चीजें 40,889 वैकेंसी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका एक ऑफिशियल आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया 20 पन्नों का। बाकी इंग्लिश में, काफी लोगों की इंग्लिश वीक होती है मेरी तरह, तो हम आपको इन शॉर्ट आपको सारी जानकारी बता देते हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहां पर नोटिफिकेशन ये आज ही आया है 27 जनवरी 2023 को, और आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है आज ही से आवेदन भी आप कर सकते हैं। 27 जनवरी 2023 आज ही की तारीख से आवेदन आप कर सकते हैं। कैसे आवेदन करेंगे वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। अंतिम तिथि क्या है, 16 फरवरी 2023 है। और सबसे बड़ी बात सर, पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस टाइम जब कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ओनली 10th लेवल पे जब आपने बहुत पहले मेहनत की होगी और आप बम्पर स्कोर लेके आए होंगे, तो वही स्कोर आपके जबरदस्त तरीके से काम आने वाले। 3 अलग अलग पोस्ट है सर, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी है ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा है डाक सेवक, जो कि डाकों को, मेलों को वितरित करते हैं। इनको हम डिटेल में इनके बारे में बता देते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे यहां पर आपने देख रखा है ब्रांच पोस्ट मास्टर, है ना। तो ये क्या है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर की तरीके से ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या जॉब है दोस्तों, तो शाखा पोस्ट मैनेजर की जॉब प्रोफाइल के लिए जो कि BPM है, नीचे आपकी दी गई है। शाखा डाक प्रबंधक BPM सभी ग्राम पंचायत डाक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। तो BPM यहां पर ये जो है ना शाखा पोस्ट मैनेजर, इसको BPM बोलते हैं। तो ग्राम पंचायत डाक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। BPM अपनी शाखा के तहत किए जाने वाले कार्यों का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। अब शाखा डाक प्रबंधन सभी सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने, शाखा में अधिक खाते खोलने की कोशिश करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि सभी का खाता अपनी शाखा में खोलना है दोस्तों। BPM मनी ऑर्डर, बुक पोस्ट, स्पीड पोस्ट आदि की देखभाल करने के लिए भी जिम्मेदार है। BPM संबंधित व्यक्ति को वितरण का कार्य सौंपता है। मतलब BPM जो होता है वो सौंपता है कार्य को। तो बिल्कुल जितनी भी जैसे कोई आपने लेटर वगैरह लिखा है या ऑफिशियल लेटर्स जा रहे हैं या फिर स्पीड पोस्ट जा रही है, तो बेसिकली इनके हाथ में होता है कि सर किसको दिया जाए जिससे वो आपके घरों तक डिलीवरी करवाए। तो मेल डिलीवरी मेन की जॉब जो आप यहां पर ये जो देख रहे थे आप, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसकी जॉब की प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये सारी चीजें दे रखी है। मेन डिलीवरी मैन की मुख्य भूमिका मेल को अंतिम उपयोगकर्ता या जनता को वितरित करना होता है। यहां पर मेन डिलीवरी मैन BPM से डिलीवर की जाने वाली मेल प्राप्त करता है। BPM इसको जो मेल होता है उसको देता है, उसी के अनुसार उन्हें वितरित करता है। तो BPM ने दिया और किसने प्राप्त किया, मेन डिलीवरी मैन ने प्राप्त किया, इसको ये आगे फॉरवर्ड करता है। मेल डिलीवरी जो मैन होगा वो घरों तक डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम करेगा। तो यहां पर मेल डिलीवरी मैन सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, BPM MD के लिए जनता तक पहुंचने और सरकारी योजनाओं के तहत खुद को नामांकित करने का लक्ष्य निर्धारित करेगा और जनता को सरकारी योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। बिल्कुल।
तो यहाँ पर आप जितनी देख भी सकते हैं गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स हो ये इसमें क्या होगा, मेल डिलीवरी बॉय जाएगा वहां घर घर जाके इन्फॉर्मेशन भी देगा। उसके अलावा पोस्ट पेमेंट बैंक है जो आजकल यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, उन सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा मेल डिलीवरी बॉय के थ्रू। और डाक सेवक का काम क्या है दोस्तों? डाक सेवक का काम है, डाक संग्राहक का मुख्य कार्य क्या है? डाक थैलों को खाता, डाक से वही भाई जाहिर सी बात है, जो मेन काम आपका इन्हीं का होता है ना? बेसिकली हाँ सर, जो मेन काम जो होता भी है, जो मेल डाक डाक होती आए है हैं उनको कलेक्ट करके घर घर तक वितरित करने का बेसिकली इसका तो काम है। कुछ मामलों में मेल संग्राहक मेल डिलीवर के रूप में भी कार्य करता है। तो एक तरीके से जो डिलीवरी का काम होता है, जो आपके जो कहता नहीं है डाकिया डाक लाया, बिल्कुल। है ना, तो वो वाला ये काम है। तो दोस्तों ये आपको हमने इन शॉर्ट डिटेल में, अब बहुत बड़ा 20 पन्नों का नोटिफिकेशन था, तो आपको शॉर्ट में हमें जानकारी देनी थी। तो एज मेन मुद्दा है, आयु का, कितने साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल के आप होने चाहिए, और अधिकतम आयु कितनी है? 40 साल। एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी चीजें हम लोग जानते हैं। अगर आपकी आयु 18 से 40 साल के अंतर्गत है और आपने 10वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा में छूट, कहने का मतलब यह, अगर आप SC और अनुसूचित